नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब अर्ज़े। मैं हूँ लीज़ा मलिक और आप देख रहे हैं मुझे बॉलीवुड हेल्पलाइन पे। मैं आज यहाँ अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे चुनिंदे काम किए हैं बट कंटेंट हूँ। बहुत सालों से बिग बॉस Big Boss, Lock Up, there are a lot of things, right? के कॉल्स आए थे। लास्ट ईयर ऑल्सो आई गॉट अ कॉल फ्रॉम देम। पहले के जो कंटेस्टेंट्स आते थे शायद बहुत लोगों को पसंद नहीं आएगा द वे आई एम सेइंग, बट आई थिंक रियलिटी और बदतमीज़ी के बीच में बहुत फ़र्क होता है, तो वो बदतमीज़ियाँ बहुत ज़्यादा होती थी। एग्जैक्टली, हार्डवर्क एंड टैलेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू बिकम पॉपुलर एंड सक्सेसफुल। शॉर्ट लिव फेम तो उर्फी जावेद को भी मिल रहा है। तो मेकअप बाजी स्टॉप्ड एवरीथिंग एंड ही सेड सिंग, सो आई सैंग। कहते नहीं तू पहले तो गा रही थी ठीक से। मैंने कहा बिकॉज पहले ऑडियंस नहीं था ना, तो ठीक से गा रही थी अच्छी तरह। कहते सोच ऑडियंस नहीं है, सिंग। सो आई सैंग एंड ही इज़ लाइक हम रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ सिंगर को कैंसिल करो, वी आर नॉट रिकॉर्डिंग टुमारो। लीज़ा तो एक हफ्ते के लिए आ, एंड एक हफ्ता हारमोनियम में बैठे सिखाया एंड आई रिकॉर्डेड माई फर्स्ट सॉन्ग। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब अर्ज़े। मैं हूँ लीज़ा मलिक और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेल्पलाइन। So hello and welcome peoples, this is your anchor Anjane Esro and we are back again with a new interview। आज हमारे साथ एक बहुत ही मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी हमारे साथ बैठी हुई हैं। हमारे सामने एक ऐसी पर्सनैलिटी बैठी हुई है जिनके पास बहुत ही खासा लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है एंड अपने एक्सपीरियंस और इतनी मल्टी टैलेंट्स के साथ हमें हर बार कुछ ना कुछ नए नए कंटेंट्स और नए नए गानों के साथ हमें खुश करती रहती है। हम बात कर रहे हैं आज लीज़ा मलिक के बारे में। लीज़ा, फर्स्टली वी वेलकम यू द मोस्ट। कैसा कुछ कहना है, क्या कुछ लग रहा है आपको? व्हाट इज द फीलिंग राइट नाउ? I really love the way you introduced yourself, you know, the style and swag that you have. Hello and welcome, this is Anjan. मैं तो अंजन अंजन बुला रही थी, but you are Anjan. I just came to know, I'm just joking. I am so thrilled and happy and I'm looking forward for the questions and I'm sure we are going to rock today. आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट लीज़ा के प्रोफाइल के बारे में। इन्होंने बूगी वूगी जीता था, बहुत कम लोग जानते होंगे बूगी वूगी। उसके बाद मिस दिल्ली 2002, मॉडलिंग में भी अच्छे खासे काम कर रखे। उसके बाद देन शी केम इनटू द सिंगिंग और सिंगिंग में बैक टू बैक इतने अच्छे अच्छे गाने, टिप टिप बरसा पानी, पिया पिया, आई एम द सेक्सी लेडी। बहुत Miss Delhi 2006 एंड मिस दिल्ली 2006, not 2 2006. So all these wonderful achievements, how does it feels when it comes to you after seeing your entire journey, इतना लंबा experience? कैसे आप एलिब्रेट करती हैं चीज़ें? एक्सपीरियंस को देख के तो लोगों को लगेगा भाई 40 साल की प्लस हो गई है, बट हैविंग सेड दैट आई स्टार्टेड माय करियर व्हेन आई वाज इन स्कूल। आई बिकेम मिस दिल्ली व्हेन आई वाज इन 12th स्टैंडर्ड, बट स्काई इज़ द लिमिट फॉर एवरीबडी। एंड मैं क्रिएटिवली और वैसे भी इन जनरल आई एम अ पर्सन हु वांट्स मोर। सो पेट अभी भी नहीं भरा है, दिस इज लॉट ऑफ स्पेस। खा लिया है, बट अगर मैं हिंदुस्तानी टर्म में बोलूँ, जो कि मैं थोड़ी सी हूँ, कि स्वाद आ गया बट दाढ़ गीला नहीं हुआ। सो स्वाद तो पूरा ले लिया है अपने करियर का, जर्नी का एंड एवरीथिंग, बट इज़ लॉट टू अचीव बिकॉज वॉट एवर लिटिल बिट आई हैव अचीव टुडे, जिसकी वजह से आप लोगों ने मुझे इस इंटरव्यू के काबिल समझा। आई एम ग्लैड, आई एम थैंकफुल टू पीपल अराउंड मी। मैं सिर्फ भगवान को शुक्रिया अदा इसलिए नहीं करूँगी क्योंकि भगवान हमें अपॉर्चुनिटीज़ देती है खाना खाने के लिए, वो ज़रिया क्रिएट करता है, लेकिन खाना हमें खुद खाना पड़ता है हाथ से उठा के। सो वो खुद से खाने के लिए वो मेहनत जो करनी पड़ती है, विच आई इन माई कैपेसिटी आई वेंट ऑल आउट एंड डिड वॉट एवर बेस्ट आई कुड डू। बट साथ ही में मेरे पूरे एंटायर जर्नी में मुझे लोग बहुत कमाल के मिले हैं, जिस वजह से शायद मैं आज यहाँ अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे चुनिंदे काम किए हैं बट कंटेंट हूँ। Can you please share with our audience why so much of profiles, which is like first as a dancer, then as a model, and then now as a singer, and no doubt you have done best in all of them. अब business person भूल रहे हैं। Yeah, also a business person. You also have your own music label now. One more congratulations. Now a music label, and I was one of the first actor to have a microbrewery in Bombay. Oh wow. Yes.
That's so great. सो वो विद्या बालन जी की डर्टी पिक्चर की कहानी है ना, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, एंड आई एम एन एंटरटेनर. जिस भी ज़रिए से मैं अपने ऑडियंस को एंटरटेन कर पाऊँ, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे वो मेरा स्टैंड अप कॉमेडी हो, मैं कोई भी मौका नहीं छोड़ती हूँ. एंड आई फील एक्सप्लोरिंग योर सेल्फ इज़ ऑलवेज गुड. हालांकि ये जो कहावत है, यू नो, जैक ऑफ ऑल ट्रेड एंड मास्टर ऑफ नन, I don't completely believe in that. I think you can be master of a lot of trade if you concentrate और शिद्दत से अपनी पूरी ईमानदारी से अगर उस ट्रेड में आप हो, चाहे वो कोई भी प्रोफेशन हो. एंड चाहे मैंने गाना गाना शुरू किया या एक्टिंग NSD से करके, जब मैं आई स्कूल टाइम से आई स्टार्टेड एक्टिंग फॉर दूरदर्शन एंड देन माई जर्नी एंड करियर स्टार्टेड. आई बिकेम मिस दिल्ली 2006. मिस इंडिया के ख्वाब थे, बट भगवान जी ने एक चीटिंग कर दी कि 5'5" के बाद हाइट नहीं दिया. सो वहाँ पे यू नीड गर्ल एंड यू नो मॉडल्स हु आर टॉल. सो वो एक प्रोफेशन जो है वो थोड़ा सा अधूरा रह गया. बट वेदर इट्स स्टार्टिंग अ म्यूजिक कंपनी और रेस्टोरेंट और वॉट एवर, आई लाइक एक्सप्लोरिंग एंड आई लाइक पुशिंग माई सेल्फ एवरीवेयर. Which profession you love the most? किस चीज़ में, कौन से आर्ट को परस्यू करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आया आपको? देखो, एक माँ के ना 4 बच्चे हैं, चारों बहुत प्यारे होते हैं. बच्चों के बीच में वो सिलेक्ट नहीं कर सकता कि टॉमी, पप्पू, राजू या रानी, whatever, XYZ, you know, name. Got it. But having said that, I love to be in front of my live audience. जब वो once more सुनाई देता है ना, वो 1000-1500 के क्राउड में, वो एक अलग ही फील होता है. दैट इज समथिंग विच इज़ अमेजिंग. दैट्स व्हेन आई फील कहीं तो कुछ अच्छा कर रही हूँ. And that's all what an artist want. Of course, that gives you a lot of motivation and push. Lisa, you have overcome from a lot of things. काफ़ी सारा स्ट्रगल देखा है आपने. आई रियली रेड योर बैक स्टोरी. मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा अगर आप हमारे ऑडियंस को भी एक बार बताना चाहेंगे उस चीज़ को. लाइक आई हैव रेड इट, लाइक यू हैव बीन वुमन ऑफ योर हाउस. वी से मैन ऑफ द हाउस, यू वर द वुमन ऑफ द हाउस. See, I don't like boasting about that. शायद मेरी जगह कोई और होता वो भी करता. God bless all the daughters in this country, all over the world. आज वो ज़माना नहीं है where you know girls can't take care of the house or they can't be the bread earners. बहुत बचपन में ही थोड़ा बहुत फैमिली में ट्रबल शुरू हो गया. माई मॉम, डैड, बायोलॉजिकल फादर एंड माई मदर, दे सेपरेटेड व्हेन आई वाज 4 years old. एंड आफ्टर दैट आई नेवर मेट माई बायोलॉजिकल फादर एंड माई मदर मैरिड मिस्टर मलिक, जिनका सरनेम मैं यूज़ करती हूँ. एंड आई हैव अ ब्रदर एंड सिस्टर फ्रॉम हिम. एंड समहाउ थिंग्स डिडंट टर्न अप वेरी वेल ओवर देयर ऑल्सो. एंड दो कपल के बीच में क्या होता है उनको पता है. आई डोंट वांट टू गेट इनटू डिटेल बिकॉज इट्स देयर पर्सनल लाइफ. बट उस जगह पे मुझे एज एन एल्डर सिस्टर, एज अ डॉटर, जो सही लगा करना चाहिए उनके लिए मैंने मेरी तरफ से पूरी शिद्दत से वो जान लगा दिया. माई ब्रदर जस्ट ग्रेजुएटेड few weeks back, which I was just mentioning, and I'm a proud parent. My mother just gave him birth. She's just the biological, you know, parent. But वो मेरा बेटा है ना. When people say that Lisa, he's a good kid, तब मुझे लगता है I have accomplished something in life. So I did whatever best I can give them. And in all of these phases, what was the most challenging, the hardest phase जिसको आपको लग रहा था कि यार ये कर दिया तो it was like कि yeah, I did it. You know क्या होता है? There's a saying that the father of the family is always the enemy of the family. In the sense कि जो घर पे you know आपको टोकता है, रोकता है, संभालने की कोशिश करता है कि ये गलत है, वो सही है. हमेशा जो बढ़ते हुए बच्चे होते हैं, you know, teenager, you are like in I'm your on yes, the yes, late teenage, you will understand what I'm trying to say. Yeah. क्योंकि आप लोग उस वक्त जब वो हाई हॉर्स में होते हो, वो 13 से 21 वाला जो जर्नी होता है, एंड स्पेशली आपके मॉम डैड आपको जब रोकते हैं तो लगता है क्यों बोल रहे हैं यार, वी नो बेटर. बट वो वाला जो फेज होता है, देन यू गेट वेरी डिसअपॉइंटेड बिकॉज यू फील दैट यू आर ट्राइंग टू डू द बेस्ट फॉर देम इन योर बेस्ट कैपेसिटी. एंड ऐसे मोमेंट पे व्हेन यू आर द elder, you are the mother, you are the father, you need somebody to come and just say it's okay, you know. होता है. Sometimes you feel काश मैं सबसे बड़ी नहीं होती घर पे. वो जब फेज आता था, so I used to feel very disheartened. Then I used to play लता मैम, आशा मैम के गाने, किशोर दा के गाने, and I used to cheer up myself. There was never dull moment, but वो कुछ चंद सेकंड्स के वो फेज आए हैं मेरे लाइफ में.
इनिशियल डेज में, एंड स्पेशली जब मैं बॉम्बे शिफ्ट हुई, आई न्यू नोबडी हियर, आई नेवर हैड एनीबडी फ्रॉम दिस लाइन ऑफ वर्क, और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं बॉम्बे पहुंच भी पाऊंगी। दिल्ली का लिमिट था, बिकॉज आई ग्रेजुएटेड इन दिल्ली, NSD किया, थिएटर्स किया। यहाँ आने के बाद एक अलग जो स्ट्रगल जर्नी, पहला गाना सुपर हिट हो गया, चिक्स ऑन फायर, सुपर हिट तो हो गया, उसके बाद आगे का प्रोसेस क्या, आगे किससे मिलना है, कहाँ मिलना है। उस टाइम पे ये इंस्टाग्राम नहीं होता था, फेसबुक इतना नहीं होता, आई एम टॉकिंग अबाउट गुड 15-16 years बैक, एंड आई वॉज बेयरली आउट ऑफ कॉलेज इन माई टीन्स। सो दैट फेस की राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, उस टाइम पे बहुत डिसअपॉइंटमेंट्स होते थे जब रॉन्ग जगह चले जाते थे, एंड बैकलैश होता था। बट ठीक है, इट्स पार्ट एंड पार्सल। इसीलिए आज शायद वो बोलते हैं ना, हीरे को जितना तराशोगे उतना चमक आता है उसमें। सो इतनी मैं मंझ गई हूँ मेरे पूरे जर्नी में। सो व्हाट आई एम टुडे इज बिकॉज ऑफ दैट, एंड इट्स ओके। आई कैन रिलेट विथ योर दैट थिंग, जिसमें आपने बोला कि हमेशा बड़े को ही क्यों, बिकॉज आई एम द एल्डर वन ऑफ माई फैमिली, सो आई कैन रिलेट विद दैट थिंग मोर। वंडरफुल जर्नी, बहुत ही अच्छा खासा काम। इन पर्सनल लाइफ ऑल्सो यू हैव कम अप एज एन स्ट्रॉन्गर पर्सन। इतना अच्छा खासा हर जगह बिल्डअप करके रखा आपने। नाउ आई जस्ट वॉन्ट टू नो योर रियलिटी शो वाला जो एक फिर यू हैव बीन टू द बूगी वूगी, अगर उसके बाद फिर कभी यू जस्ट नीड टू कम ऑन द रियलिटी शो बोर्ड, सो व्हाट डू यू थिंक यू शुड डू? और मैंने ना मेरी लाइफ को कभी प्लान नहीं किया है। प्लानिंग कभी सक्सेसफुल नहीं होती। बहुत सारे लोग होते हैं जो ETA बनाते हैं, प्लान करते हैं। आई टेक लाइफ एज इट कम्स एंड एज इट गोज़। हमें नहीं पता कि कल सुबह हम सूरज देख पाएंगे या नहीं, उठ पाएंगे या नहीं, बट भगवान की कृपा से आज तक जो भी हुआ है अच्छा ही हुआ है। सो आई ऑलवेज लीव इट ऑन माई डेस्टिनी व्हाट हैपन्स। बहुत सालों से बिग बॉस लॉकअप, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स राइट के कॉल्स आए थे। लास्ट ईयर ऑल्सो आई गॉट अ कॉल फ्रॉम देम, एंड बिकॉज इट वॉज माई फर्स्ट ईयर ऑफ मैरिज, लाइक एवरीबडी नोज आई रिसेंटली गॉट मैरिड, और अभी सितंबर में इट विल बी द सेकेंड ईयर ऑफ माई मैरिज। सो आई वॉज सेटलिंग इन फ्रॉम, थैंक यू। ये शादी तो अभी हो गई है, अभी और congratulate पहले मैं anyways. So settling from Bombay back to Delhi, Gurgaon, it was a task for me. प्राइमरी बेस वहाँ शिफ्ट करना, कैमरा छोड़ना, स्टेज छोड़ना एज एन एक वॉलंटियर ब्रेक ले रखा था मैंने। 15 साल की एज से काम कर रही हूँ। इट्स बीन 16 fucking years I'm working. So I wanted a little time for myself. So I was not taking up any projects, I was not taking up any shows. So Big Boss एक ऐसा project है which I would now really want to go, because last 6-7 years whenever they had called me I was not ready for the show. और अभी वो शो का पूरा पैटर्न बहुत चेंज हो गया है। पहले के जो कंटेस्टेंट्स आते थे शायद बहुत लोगों को पसंद नहीं आएगा द वे आई एम सेइंग, बट आई थिंक रियलिटी और बदतमीज़ी के बीच में बहुत फ़र्क होता है। तो वो बदतमीज़ियाँ बहुत ज़्यादा होती थी, रियलिटी कम दिखता था। बट लास्ट 2 seasons गुड कंटेस्टेंट्स आर कमिंग, गुड पीपल आर देयर, एंड देयर इज़ नो गालम गलोच, देयर इज़ I would say in the initial period of Big Boss, the clarity of concept was not enough, because वो Big Brother का बस डायरेक्ट उठा के रख दिया था, but they didn't know how to. I think लोगों को लगता था कि हम झगड़ा करेंगे तो पॉपुलर होंगे, गाली देंगे तो पॉपुलर होंगे, लव एंगल दिखाएंगे तो पॉपुलर होंगे। नो बॉस, इंडिया की ऑडियंस अब तो स्पेशली पिछले 5 सालों से बेवकूफ़ नहीं है। दे नो एवरीथिंग, एवरीबडी इज़ नेकेड हियर, सबकी इन एंड आउट सबको पता है। सो बी रियल and the real person wins. So if something works out there, I would definitely like to go. I asked you this question because there was a thing in my mind. Nowadays very much people says कि reality show में चले जाएंगे तो बहुत easily fame मिल जाएगा. It is a very good thing to do. So how much do you believe in that? It's a short-lived fame. Yeah. आप जिस टाइम फ्रेम में जाते हो और उससे आप 6 महीने जोड़ लो। आप हिस्ट्री देख लो रियलिटी शोज़ के, आप कोई भी रियलिटी शो उठा के देख लो, unless and until you are talented and you're a go-getter and you have that extra zing, you will not last. आप राहुल रॉय सर तो ऑलरेडी सुपरस्टार थे, वो फेम उसके अलावा मुझे याद नहीं आ रहे किस After that a lot of person, Ayushmann Khurrana, शहनाज गिल, she became a superstar because she had that extra zing in her. हार्ड वर्क करना बहुत ज़रूरी है. in spite she was not a winner of the season. Exactly. Hard work and talent is the most important factor to become popular and successful. Short-lived fame तो उर्फी जावेद को भी मिल रहा है. ये तो आपके जो पहले के रियलिटी शोज वगैरह थे, बाद में काफी सारे गाने भी आपके तरफ से आए, लाइक टिप टिप बरसा पानी, वेरी पॉपुलर रीमेक. या
पिया पिया, हाउ दीज वेयर फॉर यू, कैसे आया, हाउ दीज इवॉल्व इनटू सिंगिंग, कैसे जुड़ी आपके करियर में? इसका पूरा श्रेय मैं दो लोगों को दूंगी। लेट चंपक जैन जी जो वीनस के ओनर थे, ही इज़ नो मोर विद अस, ही वाज माय मेंटोर, लाइक एन एल्डर ब्रदर, बेस्ट फ्रेंड, सहेली, कुछ भी बोल लो। एंड मीका पाजी, so we wanted to do a music video with Mika Paji, and he was doing the music for us, and he was featuring also, and I was supposed to feature in the music video. उससे पहले सिर्फ मेरा एक गाना आया था, Chicks on Fire, which was a super duper hit song, and बहुत success मिला. So you know we wanted to shoot for that, and I was humming. तो Mika Paji stopped everything and he said sing. सो आई सैंग। कहते नहीं तू पहले तो गा रही थी ठीक से। मैंने कहा बिकॉज पहले ऑडियंस नहीं था ना, तो ठीक से गा रही थी अच्छी तरह। कहते सोच ऑडियंस नहीं है, सिंग। सो आई सैंग एंड ही इज़ लाइक हम रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ सिंगर को कैंसिल करो, वी आर नॉट रिकॉर्डिंग टुमारो, लीज़ा तो एक हफ्ते के लिए आ। एंड एक हफ्ता हारमोनियम में बैठे सिखाया, एंड आई रिकॉर्डेड माई फर्स्ट सॉन्ग। सो मेरा पूरा श्रेय उनको जाता है। इनफैक्ट उनका बर्थडे था कल, सो हैप्पी बर्थडे ऑन कैमरा, एंड थैंक यू for putting that thing in my head that you sing good, not very good but good, that you can be a singer. That was so sweet of you. I would like to know about, जैसे कि आपने उर्फी का नाम थोड़ी देर पहले भी लिया था रियलिटी शो के लिए, if Big Boss plans a new season, जो कि आएगा ही आएगा for sure, and you are a confirmed contestant of a Big Boss, and Urfi seems to come in the show, so how would be the bonding or tuning? How do you see, like, see, I am not a judgmental person. अच्छा, पीछे साइलेंस, पीछे कौन बातें कर भाई? चलो साइलेंस, चलिए कैमरा। हाँ, या सो लीजा वाज आस्किंग अबाउट उर्फी, अगर आप दोनों बिग बॉस के घर में एक ही साथ रहें तो हाउ वुड बी द बॉन्ड, लाइक हाउ डू यू सी उर्फी? जैसा कि आपने बोला काफ़ी शॉर्ट टाइम फेम उन्होंने गेन किया है, तो हाउ वुड बी द एंटायर थिंग? मैं कभी भी किसी इंसान को मिलने से पहले एज अ पर्सन जज नहीं करती हूँ। मुझे कॉन्सेप्ट से प्रॉब्लम है, इंसान से प्रॉब्लम नहीं है। मे बी शी इज़ अ वंडरफुल ह्यूमन बींग, मे बी शी बिकम्स वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स इन द हाउस, यू नो, एंड ऐसा बॉन्ड बने कि शायद यू नो नो वन नोज। सो आई डोंट नो हर एज अ पर्सन। देर आर सर्टन थिंग्स विच आई हैव ऑब्जेक्शन। आप मंदिर में मिनी स्कर्ट पहन के नहीं जा सकते हो, आप मस्जिद में स्विमिंग कॉस्ट्यूम नहीं पहन के जा सकते हो। देर आर अटायर्स, देर आर फैशन फॉर एवरी प्लेस एंड एवरी ओकेजन। दैट इज़ माई प्रॉब्लम। I don't have a problem with the person because I don't know how to have a problem. So there's any chances by the time, like something in pipeline, like reality shows or some any? देखो मैं ना वो एक्टरों में से नहीं हूँ जो बोलता है पाइपलाइन में प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई डिड गेट कॉल फ्रॉम कपल ऑफ रियलिटी शोज लास्ट ईयर, वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट रियलिटी शोज last year, but last year because it was the first year of my marriage, I didn't want it to work because I was busy doing my interior, busy doing gardening, जो बॉम्बे में करने को मिलता नहीं है. So I was on break. But this year, yes, last few weeks, in fact, a month back, I met a couple of makers for one of the web show for an OTT platform. I am developing an OTT show. Platform? Not platform, a concept for an OTT Oh, wow. show, which I have co-written with a writer. That's really so it is about how Bollywood and the underworld is connected. So कुछ interesting जिसमें music भी है, glamour भी है. So lastly, Lisa, before leaving, हम जानना चाहेंगे आपसे a message for your fans, the pitch for your fans जो कि काफ़ी वक्त से आपको देखने के लिए इंतज़ार में है. क्या कुछ अपडेट लास्टली आप उनको देना चाहेंगे? क्या मैसेज है, क्या कुछ उनके लिए एक विश रहेगी आपकी तरफ से? मेरे जो प्रोजेक्ट्स है वो तो सबको जल्द दिख ही जाएगा, वेदर इट्स सॉन्ग, वेदर इट्स एक्टिंग और वेदर आई एम डूइंग समथिंग इन द एंटरप्रेन्योर साइड. बट स्पेशली जो ये जेन जी और बहुत छोटे शहरों से लोग आके यहाँ बॉम्बे में अपने ख्वाहिश एंड ख्वाब लेके आते हैं टू बिकम एन एक्टर, सिंगर, वट एवर, मैं सबको एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी. जैसे मैंने पहले सेगमेंट में आपके साथ बात में लाइन बोली थी, भूख होना ज़रूरी है, लालच नहीं. सो बहुत ही थिन लाइन है बिटवीन भूख एंड लालच. भूख आपको मेहनत करने पे और मोटिवेट करेगा, लालच आपको बाकी वो चीज़ करने के लिए प्रोत्साहित एंड मोटिवेट करेगा जो आपको नहीं करना चाहिए. डू थिंग्स
इन योर लिमिट्स, इन योर बाउंड्रीज, जितनी चादर है उतनी पैर फैलाइए, कीप योर हेड ऑन योर शोल्डर। आप हमेशा सेट पे जाने के बाद एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा, स्टार बनने के पहले और स्टार बनने के बाद डायरेक्टर, एक्टर्स, को एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स हमेशा बोल देंगे अच्छा स्टार है, अच्छा एक्टर है, बट जब हेयर मेकअप, स्पॉट बॉय or you know those lower level staff in the set, when they talk behind your back कि अच्छी थी मैम या अच्छे थे सर, that's when your stardom starts. So never forget humanity, never forget to be generous and kind to people who are not of your level. अपने level के लोगों के साथ तो हर कोई equality बना के रखता है. People who are working hard, लाइट कैमरा ज़्यादा ऊपर बैठे होते हैं, यहाँ पे भी गर्मी के पीछे खड़े, be generous to them and never forget what you're here for. Don't get demotivated from something which is the most important thing that you left your small town city, माँ बाप के ख्वाब जो भी है आपको बड़े पर्दे पे देखने के। और सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आज के दौर पे हो रहा है, सुसाइड्स एंड डिप्रेशन, एड्रेस योर हेल्थ। अगर आप डिप्रेस्ड हो, डू नॉट शाई अवे टू टॉक टू एनीबडी अराउंड यू। कोई नहीं है, टेक प्रोफेशनल हेल्प, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। इट्स जस्ट अ फेज, इट्स नॉट अ बैड लाइफ, दिस शैल पास। व्हाट अ नोबल मैसेज यू हैव गिवन। काफ़ी छोटे टाइम में काफ़ी अच्छी बात बोल दी अपने जाते जाते। इट रियली मीन टू आवर ऑडियंस, बहुत ही मदद करेगा उनको अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, सक्सीड करने के लिए। एंड आपका टाइम हमें मिला, दैट वाज अ वेरी फेवरेबल थिंग फॉर अस व्हाट आई कैन हैव। एंड रियली थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। थैंक यू सो मच। सो आई नो अंदर से आ रहा होगा, मैम आप अपना सबसे फेमस गाना गाइए, क्लेम टू फेम, जो लीजा मलिक का है। बिफोर यू आस्क मैं ही गा देती हूँ। आई नो आई नो, मैं ही गा देती हूँ। सो टिप टिप बरसा पानी, मुझे पता है आप सुनना चाहेंगे। या आई न्यू, वो मुझे दिख रहा था। बारिश का भी मौसम है, सो इट गोज एप्ट। आहा 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 आहा, टिप टिप बरसा पानी, पानी ने आग लगाई, आग लगी दिल में तो दिल को तेरी याद आई, तेरी याद आई तो जल उठा मेरा भीगा बदन। अब तू ही बताओ सजन, मैं क्या करूं। थैंक यू।